बोले हर हर महादेव की जय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक हम कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का कोई भी संतान नहीं था, सिर्फ अकेली थी और बुढ़िया बहुत कंजूस थी। लेकिन एक कारण उसमें था कि बुढ़िया शिव गुरु के परम भक्त थी। शिव गुरु को परम भक्त थी और वो पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी। शिव गुरु को सुबह शाम दोपहर हमेशा उनका नाम का सुमिरन किया करती थी, उनका साधना किया करती थी। लेकिन वह बुढ़िया जो थी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। धीरे धीरे उसका समय बीतता गया और कोई भी आता था उसके द्वारे पर तो वह किसी को भी दान नहीं करती थी, चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, लेकिन वह दान पुण्य नहीं करती थी। शंकर भगवान एक दिन सोचे कि ये बुढ़िया का परीक्षा लेकर देखते हैं कि आखिर उसका बात सत्य है कि झूठ है। लो उसका चर्चा, जो कंजूस थी बुढ़िया, उसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी कि धन दौलत तो बहुत है, बुढ़िया का कोई खाने वाला भी नहीं है, लेकिन वह बुढ़िया बहुत ही कंजूस है। तो शंकर भगवान एक दिन विचार बनाए, पार्वती मैया और शंकर भगवान, और बोले कि चलते हैं मृत्यु लोक में जाकर देखते हैं कि आखिर वो बुढ़िया की बात सत्य है कि झूठ है। तब भोलेनाथ जो थे वो भिखारी का भेष बनाकर उसके द्वारी पर गए और बुढ़िया से भिक्षा मांगने लगे, लेकिन वह बुढ़िया भिक्षा नहीं दी। कुछ दिन के बाद में उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो शंकर भगवान जमराज आए लेने के लिए, और जमराज उसे लेकर नर्क लोक लेने जाने लगे। लेकिन वो बुढ़िया कहने लगी कि हमने तो शिव गुरु को हमेशा अपना गुरु माना और हमेशा उनकी सेवा की, उनकी प्रार्थना की, उनका पूजा पाठ किया, फिर मेरे लिए नरक क्यों? तब जमराज बोले कि शिव गुरु की ही आज्ञा है कि तुम्हें नरक में भेजा जाए। तो बुढ़िया बहुत जिद की यमराज के पास में। तब यमराज बोले अच्छा चलो ले चलते हैं भोलेनाथ के पास में। बुढ़िया बोली कि नहीं, नरक में हमें ले जाने से पहले एक बार हमें भोलेनाथ से मिलवा दीजिए, उसके बाद में मुझे नरक में डाल दीजिएगा। तब जो यमराज थे वो ले गए और वहाँ जब देखें भोलेनाथ की बुढ़िया को ले आए, तब वो पूछने लगे कि अच्छा ये बताओ कि ये बुढ़िया का तो नरक लोक था, तो तुम लोग स्वर्ग लोक क्यों लेते चल आया? तो यमराज बोले कि हे शिव गुरु, ये बुढ़िया बहुत जिद करने लगी कि एक बार शिव गुरु से हमें भेंट करने दीजिए, तब हम नरक लोक जाएंगे। तब बुढ़िया बोली कि हे शिव गुरु, हमने तो आपकी परम भक्त थे, हमने आपको जीवन में बहुत सेवा की, मंदिर में भी पूजा पाठ हमेशा करती थी, लेकिन आपने हमें नरक क्यों दिया?
लेकिन शिव गुरु बोले कि मूर्ख, तुमने तो सिर्फ हमारी पूजा आराधना की है, तुमने दान पुण्य नहीं किया, उस संसार में जाकर किसी को उपकार नहीं किया, किसी की भलाई नहीं की, तुमने किसी को एक चवन्नी दान तक नहीं दिया, इसलिए तुम्हें नर्क लोक भोगना पड़ेगा। तब बुढ़िया क्षमा मांगने लगी और बोली कि हे महादेव, आप हमें 7 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद में हमें नर्क लोक भेज दीजिएगा। तब बुढ़िया को शिव गुरु ने जीवित कर दिए और बुढ़िया 7 दिन में पूरा शिव चर्चा कराने लगी, दान करने लगी, सब पूरा कोष दान कर दी। उसके बाद में 7 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ फिर जमदूत आए और उसे स्वर्ग लोक ले गए। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पूजा और भक्ति करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें आपका उपकार होना चाहिए, आपकी भलाई होना चाहिए। द्वार पर कोई आए तो उसको एक मुट्ठा चावल देना चाहिए, उसे भोजन देना चाहिए, गिरे हुए को उठाना चाहिए, तभी आपकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और साथ में भक्ति भी करनी चाहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय।